नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मिलिंद और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल लर्न विद मिलिंद। और आज हम सीखने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के होम सेक्शन के बारे में या होम टिप के बारे में। तो जानने के लिए देखिए मेरा पूरा वीडियो। चलिए सीखते हैं कुछ नया। दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए लर्न विद मिलिंद और प्रेस कीजिए बेल आइकन को मेरी वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि हम हमारी वर्ड 2016 ट्यूटोरियल सीरीज में आज सीखने वाले हैं होम टैब। तो सबसे पहले हम ओपन कर लेते हैं हमारी फाइल जो हमने बनाई थी। ये फाइल मैं ओपन कर रहा हूं। इससे पहले अभी तक जो मैंने आपको बताया वो आपने शायद प्रैक्टिस किया होगा, और अगर प्रैक्टिस नहीं किया है तो मेरा कहना यही होगा कि आप जब तक उसको खुद से करके नहीं देखेंगे तब तक ये ट्यूटोरियल अगर आप देखेंगे भी तो भी उसका उतना इफेक्ट आपको नहीं मिल पाएगा जितना जैसे जैसे मैं करता हूँ कुछ भी यहाँ पे स्क्रीन पे, वैसे वैसे अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको ज़्यादा सीख पाएंगे। तो आप प्लीज़ जितना हो सके उतना प्रैक्टिस ज़्यादा कीजिए, तो आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के फीचर्स के बारे में आइडिया और अच्छे से आएगा। तो हमारा आज का टारगेट यही है कि ये होम टैब जो है, होम रिबन जो है, उसमें जितने भी फीचर्स हैं हम ट्राई करेंगे कि हम कंप्लीट कर पाए। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। आज से आपका वर्ड 2016 की जो ये ट्यूटोरियल सीरीज है उसका एक्चुअल ट्यूटोरियलिंग जो स्टार्ट हुआ है वो आज से हुआ है मेरे हिसाब से। तो सबसे पहला काम, ये जो टेक्स्ट एरिया है यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है वो कर्सर है, और वो कर्सर आपको सेट कर देना है जहाँ भी आपको टाइप करना है। यहाँ कुछ मैंने टाइप करना स्टार्ट किया, और जैसे मैंने लिखा मिलिंद, और यहाँ पे उसने डायरेक्ट मेरे को सजेशन दे दिया आदित्य। तो यहाँ कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे जो वो ऑटोमेटिकली सजेस्ट कर देगा, या तो वो ऐसा कि आप बहुत बार वो वर्ड टाइप करते हैं तो वो उसकी मेमोरी में, डिक्शनरी में सेव कर लेता है। उसको ऑटो टेक्स्ट कहते हैं। ये तो बहुत बात की बात है, पर ये जनरली मैंने टाइप करने के लिए टाइप किया था और ये सजेशन आ गया तो मैंने आपको बता दिया। आप जैसे ही कुछ भी टाइपिंग स्टार्ट करते हैं, जैसे कि वी आर लर्निंग MS वर्ड 2016 हमने लिखा, ओके। तो ये काफ़ी सिंपल दिख रहा है हमें, और इसके साथ हम क्या क्या ऑपरेशंस कर सकते हैं वो हम आज देखेंगे। ये नाम हटा देता हूं मैं, ओके। तो स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। पहली जो चीज़ हमने देखनी है पूरे टैब में वो है क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड नाम सुनते ही हमें आइडिया आ जाता है। वैसे तो जिन लोगों को नहीं पता है क्लिपबोर्ड क्या होता है, क्लिपबोर्ड एक ऐसी चीज़ है जो जैसे हम मोबाइल यूज़ करते हैं, मोबाइल में हम कुछ कॉपी करते हैं तो वो कुछ टाइम तक वो चीज़ जो है, वो चाहे वो फाइल है या टेक्स्ट है, वो कॉपी रहता है आपके क्लिपबोर्ड पे, और जैसे ही आप पेस्ट कर देते हैं और दूसरा कुछ कॉपी करते हैं तो वो दूसरे वाले से रिप्लेस हो जाता है। तो अभी जैसे मैं करता हूँ वी आर लर्निंग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, इसको सिलेक्ट किया और इसको मैं कर रहा हूँ कॉपी करने के दो तरीके, या तो इसको राइट क्लिक कीजिए और कॉपी कीजिए। दूसरा एक ये तरीका है कि इस टैब में जाइए और यहाँ पे कॉपी पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। कॉपी करने के बाद आपको पेस्ट करना होता है, पर उससे पहले एक और तरीका है जो मैं आपको बताना चाहूँगा और आपको वो यूज़ करना चाहिए। जैसे ये कर्सर पे मैं गया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या, Ctrl+C इसका शॉर्टकट की है। तो Ctrl+C भी अगर आप दबाएंगे तो भी वही काम होगा, और पेस्ट करने के लिए होता है Ctrl+V। तो जैसे ही मैंने Ctrl+V दबाया वो पेस्ट हो गया। अभी यहाँ से भी अगर मुझे पेस्ट करना है तो मैं पेस्ट कर सकता हूँ। तो ये तो हुआ सबसे पहला काम कि आपको टाइप कैसे करना है, उसके बाद कॉपी करना है कोई कंटेंट तो कैसे कॉपी करना है, और पेस्ट करना है तो कैसे पेस्ट करना है। अब कई बार ऐसा होता है कि हम एक कंटेंट को एक जगह से ले जाके दूसरी जगह पे पेस्ट करना चाहते हैं, पर जो ओरिजिनल जगह से हमने उठाया या ओरिजिनल जगह पे से हमने लिया वो टेक्स्ट, वो वहाँ से हमें निकाल देना है। तो यूजुअली हम क्या करेंगे, जैसे ये 3 लाइनें लिखी हुई है, मुझे यहाँ पे क्या चाहिए कि यहाँ पे मैंने लिख दिया हेलो, ओके। अब ये 2 बार है तो मुझे किसी और के लिए ये कुछ बनाना है,
तो ये यहाँ पे 2 बार ऑलरेडी लिखा हुआ है। मुझे यहाँ पे क्या करना है, आगे नेक्स्ट यहाँ पे मैंने लिखा हेलो मिलिन, और मिलिन के लिए भी यही मैसेज मुझे लिखना है, पर इसको यहाँ से हटा देना है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, कट करूँगा। कट करने के लिए भी आप यहाँ से कट कर सकते हैं, यहाँ क्लिक करेंगे तो कट हो जाएगा, यहाँ से कट कर सकते हैं, और कंट्रोल X दबा के भी कट कर सकते हैं। तीनों चीजें करने पे वही ऑपरेशन परफॉर्म होगा। पेस्ट किया, अगेन कंट्रोल V आपको यूज कर लेना है। तो हमने क्या क्या सीखा, कॉपी करने के लिए कंट्रोल C हमको यूज करना है, पेस्ट करने के लिए कंट्रोल V, अगेन कट करने के लिए कंट्रोल X, और पेस्ट करने के लिए फिर से कंट्रोल V। तो ये शॉर्टकट भी मैं आपको साथ में बताता जा रहा हूँ। शॉर्टकट के लिए वैसे मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, पर फिर भी इन केस अगर साथ साथ हम सीखते चले तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ। अब इसके बाद है एक ऑप्शन फॉर्मेट पेंटर का। फॉर्मेट पेंटर बताने से पहले मैं आपको कुछ फॉर्मेटिंग के बारे में बता देता हूँ, उसके बाद हम देखते हैं फॉर्मेट पेंटर का काम क्या है। अभी जैसे ये टेक्स्ट है, ये काफ़ी सिंपल दिख रहा है हमें, मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ तो हमें ज़्यादा अच्छे से आइडिया आएगा कि हम कर क्या रहे हैं। ओके, तो ये जो टेक्स्ट है हमें काफी सिंपल दिख रहा है। अभी हमें क्या करना है, फ़ॉन्ट। फ़ॉन्ट क्या, एक वन काइंड ऑफ यू कैन से लिपि है, अलग अलग तरह की लिपि है या अलग अलग तरह की स्टाइल है जो हम सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ बहुत सारे फ़ॉन्ट्स होते हैं। अगर आप इंग्लिश में टाइप कर रहे हैं तो इंग्लिश के फ़ॉन्ट्स आपको यूज़ करने हैं, हिंदी में टाइप कर रहे हैं तो हिंदी के फ़ॉन्ट्स आपको यूज़ करने हैं, और गुजराती में टाइप कर रहे हैं तो गुजराती के फ़ॉन्ट्स आपको यूज़ करने हैं। तो यहाँ पे कोई एक अच्छा फ़ॉन्ट सिलेक्ट करके आप उसको यूज़ कर सकते हैं, आपकी चॉइस का जो भी है। पर मेरा सजेशन यही होगा कि ऑलवेज कोई ऐसा फ़ॉन्ट चूज़ करें जिसकी रीडेबिलिटी अच्छी हो। तो रीडेबिलिटी अच्छी होने में जो डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट आता है वो कैलिब्री जो फ़ॉन्ट है वो काफ़ी अच्छा है। उसके बाद अगर हम देखें टाइम्स न्यू रोमन आप यूज़ कर सकते हो, एरियल यूज़ कर सकते हो, फिर बाकी आपके ऊपर है आप कौन सा फ़ॉन्ट यूज़ करना चाहते हो वो आप यूज़ कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे रैंडम कोई भी एक फ़ॉन्ट सिलेक्ट करूँगा तो वो फ़ॉन्ट चेंज हो जाए। जैसे मैंने वेदना सिलेक्ट किया तो वेदना वो चेंज हो गया। अब आप देख सकते हो ये ऊपर जो हमने टेक्स्ट लिखा है वो, और नीचे जो टेक्स्ट लिखा है उसमें काफ़ी फ़र्क दिख रहा है हमें, जबकि हमने सिर्फ अभी फ़ॉन्ट चेंज किया है। ठीक है, अब फ़ॉन्ट चेंज करने के बाद आती है बारी उसके साइज़ की। फ़ॉन्ट तो क्या है, एक वन काइंड ऑफ स्टाइल है जैसे वो लिखा जाएगा। अभी उसकी साइज़ की बारी आती है। साइज़ आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हो। ये जैसे जैसे नंबर आप इंक्रीज करते जाओगे वैसे वैसे साइज़ आपकी बढ़ती जाएगी, और जैसे जैसे कम करते जाओगे, जैसे 16 है 14 है, तो जैसे जैसे कम करते जाओगे वो कम होती जाएगी। ओके, इन केस आपको इससे नहीं करना है तो आप ये जो बटन्स हैं उनका यूज भी कर सकते हो। जो ए के ऊपर कैप है एक, जो अपर साइड इंडिकेट करता है वो इंक्रीज करता है, जिसे इंक्रीज किया। अभी पास ही में एक और बटन है जो डिक्रीज करने के लिए, आप देखोगे ए कुछ छोटा भी दिखता है, मीन्स टेक्स्ट आपका वो स्मॉल करेगा। ओके, तो वो स्मॉल करने का काम करेगा। तो ये तो हुआ फॉन्ट कैसे हम इस टूल बार के थ्रू बड़ा और छोटा कर सकते हैं। अभी हमें क्या करना है कि टूल बार का यूज नहीं करना है, हमें कीबोर्ड से ही करना है। तो क्या कर सकते हैं, कंट्रोल शिफ्ट आपको दबाना है, और ग्रेटर देन अगर आप दबाएंगे तो वो फॉन्ट बड़ा होता जाएगा, और लेस देन दबाएंगे तो वो फॉन्ट छोटा होता जाएगा। तो ये सारी जो शॉर्टकट कीज हैं वो वैसे तो मैं आपको बताता चल रहा हूँ, बट एट द एंड ऑफ दिस ट्यूटोरियल सीरीज मैं एक ऐसा वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं सिर्फ और सिर्फ इन शॉर्टकट कीज के बारे में बात करूंगा। ओके, अब बहुत सारी सिचुएशंस में क्या होता है कि हमने जो टेक्स्ट लिखा वो टाइप तो कर दिया जैसा हमें टाइप करना था। अभी किसी को कभी ऐसी रिक्वायरमेंट हो कि ये जो हमने टेक्स्ट लिखा है इसका हमें क्या करना है कि केस चेंज करना है। केस मीन्स क्या, अपर केस हो सकता है, लोअर केस हो सकता है, टॉगल केस हो सकता है। तो यहाँ पे वो ऑप्शंस डायरेक्टली दिए हुए हैं। इंस्टेड ऑफ टाइपिंग अगेन हम क्या कर सकते हैं कि वो ऑप्शंस का यूज करके उसको सही कर देते हैं। नहीं तो अमूमन मैंने लोगों को करते हुए क्या देखा है, अभी इसको हमने बोला कि इसको पूरा कैपिटल में टाइप करो, तो लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे जाएंगे, यहाँ लिखेंगे वी आर लर्निंग MS वर्ड
2016 और इतना सारा टाइम वेस्ट कर देंगे। जबकि हम क्या करेंगे, वी आर वर्किंग स्मार्टली और हम बड़े अच्छे से सीख रहे हैं वर्ड को। इसके लिए हम करेंगे, यहाँ जाएंगे, सिलेक्ट करेंगे और अपर केस सिलेक्ट कर देंगे। क्या हुआ, वी डन द सेम थिंग, हमने वही चीज की पर काफी इजीली और अच्छे से कर ली क्योंकि हमें यह फीचर पता था। बहुत से लोगों को नहीं पता होता है, बस वो सिर्फ खोला वर्ड और काम करना चालू कर देते। तो ये जो छोटे छोटे फीचर्स जो हैं वो पता होने चाहिए। दूसरा, अभी इसका उल्टा चाहिए, मीन्स हमको सारा लोअर केस में कर देना है, तो ये लोअर केस में हो गया। जस्ट 1 सेकेंड इज रिक्वायर्ड। अगेन अब सेंटेंस केस में कर देना है। सेंटेंस केस मीन्स क्या कि पहला जो वर्ड होगा आपका वो ही कैपिटल होगा, बाकी सारे जो वर्ड्स होंगे वो स्मॉल लेटर्स में होंगे। अब कैपिटलाइज ईच वर्ड मीन्स हर एक वर्ड इस सेंटेंस का कैपिटलाइज हो जाएगा। तो हम इसको भी अप्लाई करके देखते हैं। जैसे वी आर लर्निंग MS वर्ड 2016, तो सबका इनिशियल वर्ड जो है वो कैपिटल हो गया है यहाँ पे। अभी एक और ऑप्शन बचा हुआ है, वो है टॉगल केस। टॉगल केस मीन्स क्या, एक वर्ड जो होगा वो पहला जो वर्ड होगा वो स्मॉल हो जाएगा और उसके बाद जो वर्ड्स होंगे वो कैपिटल हो जाएंगे। मीन्स अल्टीमेटली अपोजिट ऑफ कैपिटल फर्स्ट वर्ड या इनिशियल वर्ड। ठीक है, तो कई बार ऐसी सिचुएशंस होती है जब हमें ऐसा कुछ करना पड़ता है तो हम डायरेक्टली यहाँ से कर सकते हैं। अब आती है बात उनकी और ज़्यादा स्टाइलिंग की। ये तो हम अभी तक काम कर रहे थे नॉर्मल फ़ॉन्ट्स पे। अभी फिर से मैं इसको नॉर्मल केस में कर देता हूँ तो अच्छा रहेगा। सेंटेंस केस में कर देता हूँ। MS यहाँ पे कैपिटल लिखते हैं वैसे, तो मैं कैपिटल कर देता हूँ। आप देख रहे होंगे ये एक रेड लाइन दिखा रहा है। रेड लाइन दिखा रहा है, उसका मीनिंग क्या है चलिए देखते हैं। वो यहाँ पे आपको कुछ सजेस्ट करने का ट्राई करता है कि ये जो स्पेलिंग है वो यहाँ तो गलत है, या तो आपने इसको सही से नहीं लिखा है। अभी इसको मैं कैपिटल पूरा लिख दूंगा तो वो शायद नहीं लिखा है। ओके, अभी यहाँ पे जैसे ये लर्निंग है, लर्निंग का स्पेलिंग मैंने गलत कर दिया जानबूझ के। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये लर्निंग का स्पेलिंग वो मुझे करेक्ट करने को बोल रहा है और वो रेड लाइन दिखा रहा है। तो ये लर्निंग आप यहाँ से यूज कर सकते हो। ओके, चेंज कर सकते हो, राइट क्लिक करोगे तो वो आपको सजेशन देगा। अभी ग्रामेटिकल अगर मिस्टेक कर दी कि वी इज लर्निंग, तो अभी यहाँ पे वो देखिए ब्लू लाइंस मुझे दिखा रहा है और मुझे सजेस्ट कर रहा है कि ये आप क्या कर रहे हो। तो उससे हमको समझना है कि हम कहीं ना कहीं पे मिस्टेक कर रहे हैं या कुछ ऐसा है जो हम गलत कर रहे हैं। अब बहुत सारी बार ऐसा भी होता है कि हम हमारी रीजनल लैंग्वेजेस या हम हमारे हिसाब से वर्क कर रहे होते, जो वर्ड के डिक्शनरी मॉड्यूल में स्टोर नहीं होता है, तो भले ही आपने टाइप सही किया हो तो ऐसे केसेस में भी वो उसको गलत बता देता है। जैसे कि किसी का नाम है जो ऑलरेडी स्टोर नहीं है पर वो चेक करने जाता है डिक्शनरी से, तो डिक्शनरी में वो नाम नहीं मिलेगा तो वो रेड लाइन दिखाएगा। तो ऐसे टाइम पे यू कैन अवॉइड। पर जब आप इंग्लिश के साथ काम कर रहे हैं और अगर आपको स्पेल चेक और ग्रामर चेक करना है तो आप यूज कर सकते हो F7 के बटन का। F7 जैसे ही दबाएंगे पूरे डॉक्यूमेंट में आपको स्पेलिंग और ग्रामर चेक करके बता देगा, और अगर कोई प्रॉब्लम है या एरर है तो वो आपको यही दिखा देगा। जैसे मैं इज कर देता हूँ इसको और फिर F7 प्रेस करता हूँ। F7 प्रेस किया तो वो उस लाइन पे जाके खड़ा हो गया और यहाँ पे मुझे बता देता है कि वी इज लर्निंग ग्रामर। यहाँ पे वी आर आना चाहिए जबकि आपने लिखा है वी इज लर्निंग ग्रामर। यहाँ पे इसको अगर आपको रीड भी करवाना है तो आप करवा सकते हो। और ये आर उसका जो सजेशन है वो आप सजेशन एक्सेप्ट कर सकते हो। या तो ये जो नीचे इग्नोर वंस दिख रहा है या इग्नोर कर देना है, इसको पूरे डॉक्यूमेंट के लिए इग्नोर कर देना है, ऐसा कुछ भी आप कर सकते हो। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट में अगर हम देखें तो ये यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया। इसका स्टाइलिंग अगर और चेंज करना है, ये नॉर्मल केस में था, अभी ये फ़ॉन्ट मेरा बोल्ड कर देगा। बोल्ड जैसे ही हुआ क्या हुआ, मेरे फ़ॉन्ट का थिकनेस बढ़ गया। तो ये तो था बोल्ड। अगर मुझे इटैलिक करना है, इटैलिक कर सकते हैं, मीन्स वो थोड़े क्रॉस आएंगे जो मेरे लेटर्स है वो। अंडरलाइन, बहुत सारी बार हमें हमारे डॉक्यूमेंट में कोई सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिनको अंडरलाइन करना होता है। ये सारे जो फीचर है वो आपको हर एक जगह यूज नहीं करने हैं, जहाँ पे यूजफुल होते हैं वो आप वहीं आपको यूज करना है। मैं आपको सिखा रहा हूँ, इसके लिए मैं बता रहा हूँ आपको। उसके बाद ये आपकी क्रिएटिविटी है कि आप कहाँ डॉक्यूमेंट में किस चीज को यूज करते हैं। वर्ड एक्चुअली हम वहां यूज करते हैं जहां पे किसी वर्ड पे हमें स्पेशल फोकस चाहिए या जोर देना है,
तब हम बोल्ड यूज करते हैं। इटैलिक यूजुअली हम यूज करेंगे जहां पे हम नॉर्मल कोई टेक्स्ट लिख रहे हैं और उसमें कुछ ऐसा टेक्स्ट आया या ऐसा कोई कोट आया या ऐसा कोई फ्रेज आया जिसको हमको डिफरेंशिएट करना है नॉर्मल टेक्स्ट से, तो हम इटैलिक यूज करते हैं। और अंडरलाइंड और बोल्ड और ये कॉम्बिनेशन जो है वो स्पेशली हेडिंग में काम में आएंगे आपको। दूसरा, अभी बहुत सारी बार हम देखते हैं कि ये जो स्टाइल्स हमने देखी है तो कॉमन स्टाइल्स है, बहुत सारी बार हम देखते हैं कोई टेक्स्ट लिखा हुआ होता है और उसका स्ट्राइक आउट किया होता है। स्ट्राइक आउट मीन्स व्हाट, कि आपने उसके ऊपर एक लाइन कर दिया। मीन्स पेन से भी हम क्या बहुत सारी बार कुछ गलत लिख दें तो हम उसको क्रॉस कर देते हैं या हटाने के लिए ऊपर लाइन खींच देते हैं। तो वो चीज अगर करनी है आपको तो वो भी आप यहाँ पे ये स्ट्राइक आउट से कर सकते हो। उसके बाद अगर आपको अंडरलाइंस में भी टाइप चेंज करनी हो अंडरलाइन की, कि अंडरलाइन की टाइप कैसे चेंज करें। हेलो लिखा और नॉर्मल अंडरलाइन तो क्या ब्लैक आ गई, आपको ब्लैक नहीं चाहिए, आपको चाहिए कि डबल अंडरलाइन होनी चाहिए, तो डबल लाइन, बोल्ड लाइन होनी चाहिए तो बोल्ड लाइन, और ऐसे आप स्टाइलिंग करके बहुत सारी चीजें आप चेंज कर सकते हो। तो ये तो हुआ नॉर्मल अंडरलाइन और स्ट्राइक आउट फीचर। उसके बाद अब बहुत सारी बार क्या होता है कि हमको जो टेक्स्ट लिख रहे हैं उसमें स्पेशली ये मैथमेटिक्स में या तो कोई फॉर्मूला आप लिख रहे हैं तब आपको काम आएगा कि सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट जो है वो कैसे वर्क करेगा। जैसे आप कोई इक्वेशन लिख रहे हैं x2 प्लस x3, या कोई फॉर्मूला में कहूँ केमिस्ट्री का तो H2O, जैसे H2O अभी नॉर्मल वे में लिखूंगा तो मैं वो कैसे लिखा जाएगा ऐसे, जबकि फॉर्मूला लिखा कैसे जाता है, H जो है वो नॉर्मल केस में होना चाहिए, उसके बाद 2 जो है वो सबस्क्रिप्ट में जाना चाहिए और उसके बाद O अगेन बड़ा हो जाना चाहिए। तो क्या हुआ, ये H2O का प्रॉपर फॉर्मूला है। अगर जो केमिस्ट्री के बारे में थोड़ा जानते हैं तो उनको पता होगा। तो ये जो फॉर्मूलाज हैं या ऐसा कुछ लिखना होता है हमें, तो वो सबस्क्रिप्ट के लिए हम इस तरीके से यूज कर सकते हैं। उसके बाद आता है सुपरस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट कब यूज आएगा, जब हम अगर रियल लाइफ एग्जांपल दूं तो हम जो अलजेब्रा के फॉर्मूलाज लिखते हैं या अलजेब्रास को की जो इक्वेशंस होती है उनमें इसका मेजर यूज मुझे पता है। एक्स स्क्वायर हमको लिखना है तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे 2 लिखा प्लस फिर से आपको उसको हटा देना है प्लस वाई स्क्वायर, तो वाई लिखा और उसके बाद फिर से आपको स्क्वायर लिखना है। तो उसके लिए आप या तो पहले लिख लीजिए और फिर इंडिविजुअली अप्लाई कीजिए या तो क्लिक कीजिए और स्क्वायर लिखिए। तो आप देख सकते हो ये एक्यूरेट दिख रहा है। अभी बहुत से लोगों को क्या है पता नहीं होता है कि इसको करते कैसे, तो वो क्या करेंगे, मैंने क्वेश्चन पेपर्स में भी ये चीजें देखी है, इसके लिए मैं आपको बता रहा हूं। वो लिखेंगे x2 प्लस y2। ओके, अब इसका मीनिंग कुछ अलग हो जाता है और एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का मीनिंग बहुत सारी बार कुछ अलग हो जाता है। तो आई सपोज कि अगर ये अच्छे से पता हो तो ये जो कंफ्यूजन हो जाता है बहुत सारी बार डॉक्यूमेंट बनाने वालों के कारण, स्टूडेंट्स को भी और जो हम डॉक्यूमेंट प्रिंट करते हैं या किसी भी जगह पे, क्वेश्चन पेपर तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, ये बहुत सारी जगह हो सकता है। तो ये हुआ सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं वो। तो हमने बहुत सारी चीज़ें जल्दी जल्दी सीखी। अब मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड होके आपको बहुत सारी चीज़ें और दूसरी बताता हूँ। यहाँ पे मैंने सारा टेक्स्ट अभी डिलीट कर दिया है, फिर से मैं कोई एक टेक्स्ट लिखता हूँ और उसके बाद हम उस पर कुछ अप्लाई करेंगे। लर्न विथ मिलिट। अभी ये आप देख सकते हो कि ये अंडरलाइन ऑटोमेटिकली आ रही है, ऑटोमेटिकली नहीं आ रही है, ये सिलेक्ट किया मैंने, वो अंडरलाइन सिलेक्टेड था इसके लिए वो लाइन आ रही है। अभी यहाँ पे ये विथ मेरे को ग्रामेटिकल एरर बता रहा है, तो यहाँ पे मेरे को W स्मॉल कर देना है। ओके, तो ये क्या हुआ, ये ग्रामेटिकली सही हो गया। अब इसके आगे अगर देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हो टेक्स्ट के लिए कुछ इफेक्ट्स है। मीन्स कोई टेक्स्ट आपने लिखा
पर वो आपको नॉर्मल टाइप का नहीं चाहिए भैया, हमको फैंसी चाहिए कुछ, यहाँ कुछ मेरे को उसमें स्टाइलिंग करनी है, तो मैं उसके लिए स्टाइलिंग यहाँ से कर सकता हूँ। अब कैसे स्टाइलिंग कर सकता हूँ, ये टेक्स्ट मुझे सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करते ही यहाँ पे बहुत सारी बाय डिफॉल्ट स्टाइल्स आपको मिल जाएगी जो आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। अल्टीमेटली हुआ क्या होता है, वो एक पैक है जो पहले पुराने वर्ड में वर्ड आर्ट के नाम से जाना जाता था, पर अब ये यहाँ पे स्टाइलिंग, टेक्स्ट स्टाइलिंग के नाम से जाना जाता है। अभी इसको डायरेक्टली आपने सिलेक्ट कर दिया तो क्या होगा, वो यहाँ पे डायरेक्टली अप्लाई हो गया। ये कुछ स्टाइल्स ही होती है जो एक कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट स्टाइल करके सेव की हुई है यहाँ पे, और उसको आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो। अभी इसमें भी आपको कुछ कस्टमाइजेशन करना है, क्या आपको इसकी आउटलाइन चेंज करनी है, ये आउटलाइन का जो कलर है वो कैसा कलर होना चाहिए, आउटलाइन की साइज क्या होनी चाहिए, आउटलाइन की जो लाइनिंग हो वो कैसी होनी चाहिए, तो वो आप यहाँ से कर सकते हो। जैसे ये आउटलाइन को मैंने सिलेक्ट किया तो आप पीछे टेक्स्ट देख सकते हो, वो टेक्स्ट चेंज हो रहा है, बराबर। मैं इसको बड़ा कर देता हूँ तो आप लोगों के लिए विजिबिलिटी शायद और ज़्यादा अच्छी रहे। मैंने ये साइज कर दिया इसका, और अब मैं ये बताता हूँ कि ये देखिए, ये जैसे जैसे मैं चेंज करता हूँ तो वो कैसे कैसे चेंज होता रहता है, ठीक है। जहाँ पे जो स्टाइल आपको अच्छी लगे उसको सिलेक्ट कर लेना है, क्लिक कर लेना है। अभी आपको ये स्टाइल सिलेक्ट कर लिया आपने, पर इसमें भी कुछ और चेंजेस करने हैं स्टाइल वाइज, तो आप यहाँ से जा जाके हर एक चेक कर सकते हैं और आपको जो पसंद आए वो आप रख सकते हो। तो कुल मिला के मेरा कहना सिर्फ इतना है कि आप ट्राई कीजिए ये सारी चीज़ें, और जैसे जैसे आप करते जाएंगे वैसे वैसे आपको आइडिया आता जाएगा। पर ऑलवेज मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि आप जो भी टेक्स्ट यूज करें, जो भी स्टाइल यूज करें, वो हमेशा ऐसी होनी चाहिए कि उसमें आपको दिखने के लिए तो अच्छा दिख रहा है स्क्रीन पे, वो ठीक है, पर रीडेबिलिटी कैसी है। कई बार क्या होता है, मैंने लोगों को देखा है, वो व्हाइट कलर का बैकग्राउंड है, अगर आपका व्हाइट कलर का बैकग्राउंड है तो उस पर बट ऑब्वियस है कि डार्क कलर ही अच्छा लगेगा, तो उस पे वो लिखते हैं कुछ, जैसे लिखा हेलो, और यहाँ पे इस पे कोई स्टाइल नहीं दी, और यहाँ पे इसको कर दिया येलो कलर का, और जिसकी क्या है कोई स्टाइलिंग नहीं है, कोई स्टाइलिंग भी नहीं है, तो वो जब यहाँ तो स्क्रीन पे तो हमें कितना अच्छा दिखता है, पर जब आपके पेपर पे प्रिंट होके आता है तो वो उसका रीडेबिलिटी अच्छा नहीं रहता है। तो कुल मिला के होता कुछ यूँ है कि जो कलर कॉम्बिनेशन सही चूज नहीं कर पाते वो लोग ऐसी मिस्टेक्स करते हैं, तो ऐसी मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है। लाइट अगर आपका पेपर का कलर है, मीन्स व्हाइट कलर के पेपर पे अगर आप प्रिंट करने वाले हैं तो उस पर डार्क कलर को यूज कीजिए, या मैं तो कहूँगा ब्लैक एंड व्हाइट इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन एवर फॉर ऑल काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट्स। और जहां आपको कलर की जरूरत पड़े तो वहां पे डार्क कलर्स यूज कीजिए। इन केस आपके पेपर का कलर चेंज हो जाता है, आपका पेपर का कलर कोई डार्क कलर हो जाता है या कोई कलरफुल पेपर हो जाता है, तो फिर आप फोन के टेक्सचर जो हैं वो लाइट शेड पे आ सकते हैं। मीन्स ब्लैक कलर का या डार्क ब्लू कलर का पेपर है तो उसमें लाइट कलर के वेरिएंट पे अगर आप जाएंगे तो वो आपका प्रिंट क्वालिटी और डिस्प्ले अच्छा होगा और रीडेबल भी होगा टेक्स्ट। तो ये तो हुई बात हमारी कि हमने टेक्स्ट इफेक्ट्स देख लिए। अब उसके बाद मुझे फिर से नॉर्मल टेक्स्ट मेरा यूज करना है, तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ से मैंने तो सिलेक्ट कर लिया था, अब यहाँ पे मैं जाके फिर से ये सिलेक्ट किया, पर इसमें भी थोड़ा कुछ इफेक्ट आ रहा है, आप जाके यहाँ पे नॉर्मल सिलेक्ट कर लीजिए, आपका टेक्स्ट स्टाइलिंग वापस नॉर्मल हो जाएगा। ओके, अब चलते हैं आगे। जैसे हम कुछ टाइप रखते ही हैं इसमें तो अच्छा रहेगा। तो ये मैंने फिर से टाइप कर दिया है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये फ़ॉन्ट का स्टाइलिंग फिर से चेंज हो गया। तो ये कैसे चेंज हो गया, ये यहाँ पे स्टाइल्स जो प्री डिफाइंड है वो मैंने सिलेक्ट की, इसके लिए चेंज हुआ। उससे पहले एक चीज सीख लेते हैं, और वो कुछ यूँ है कि अगर आपको मैन्युअली आपके टेक्स्ट को कलर देना है, सिर्फ कलर, कोई स्टाइल नहीं है ये, तो ये कलर आप दे सकते हैं यहाँ से इस कलर पैलेट से। और ग्रेडियंट को ही देना है। ग्रेडियंट मीन्स क्या, एक से ज्यादा कलर का कोई मिक्सचर होगा या उसमें कुछ वेरिएशंस होंगे तो वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। मेरा कहना यही है कि आप बाय डिफॉल्ट जो है वैसा रखो, और जब आपको जरूरत पड़े कलर चेंज करने की तो ही करो, एल्स मत करो। अब
कई बार हम हाइलाइटर यूज करते हैं जब हम पढ़ते हैं, कुछ चीजें हमें नॉर्मल टेक्स्ट से अलग दिखानी हो या कुछ चीजें जो हमें लेटर ऑन ध्यान में रखनी हो, तो उसके लिए हम हाईलाइट करते हैं टेक्स्ट को। तो हाइलाइटर मीन्स क्या, बैकग्राउंड में वो आपके कलर अप्लाई कर देगा। तो आपको जो कलर अप्लाई करना है वो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो, पर फिर से ध्यान वही रखना है कि आपको उसका बैकग्राउंड जो है ऐसा रखना है कि टेक्स्ट जो है आपका वो कम से कम रीडेबल रहे। तो ये यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मैंने उसको उसका जो बैकग्राउंड है वो लाइट ग्रे कलर का कर दिया है, जिसको यू कैन से कि हमने हाईलाइट कर दिया है टेक्स्ट को। तो ये तो हुई हमारे फ़ॉन्ट सेक्शन की बात के फ़ॉन्ट्स के साथ साथ हम क्या क्या कर सकते हैं। और उसके बाद है पैराग्राफ और स्टाइलिंग। पैराग्राफ और स्टाइलिंग में जल्दी जल्दी आपको बता देता हूँ। उसमें करना कुछ यूं है कि पैराग्राफ के सबसे फर्स्ट पार्ट में अगर हम जाएं तो यहाँ पे आते हैं बुलेट्स। बुलेट्स मीन्स व्हाट, कि कोई लिस्ट अगर हम बना रहे हैं, जैसे किसी भी एक स्टूडेंट के बैग में आपको क्या क्या मिल सकता है। तो पहली चीज़ मैं लिखूँ तो पेन मिल जाएगा, उसके बाद अगर मैं लिखूँ तो नोटबुक्स मिल जाएगी, ओके। उसके बाद मैं अगर लिखूँ तो आईडी कार्ड मिल जाएगा, ओके। यहाँ और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो मिल सकती है। अब ये तो क्या है, ये लिस्ट ऐसी है कि कुछ भी मिल सकता है भैया। तो ये हो गई हमारी एक ऐसी लिस्ट जिसका कोई ऑर्डर नहीं है, नो ऑर्डर। ये अनऑर्डर्ड लिस्ट हम कहते हैं इसको। और ये बुलेट्स जो हमने यूज किए वो बुलेट्स कहलाते हैं, राइट। और पर अभी मुझे क्या चाहिए कि मैं लिस्ट बना रहा हूँ किसी एक ऐसे पर्पज से जिसमें मुझे नंबरिंग करना है या तो नंबर वाइज कुछ मेरे को सेट करना है। जैसे मैं डेज जो होते हैं हमारे वीक के डेज वो लिखना चाहता हूँ। तो मंडे से स्टार्ट होके हम संडे तक जाएंगे। मंडे, जैसे देखिए अभी ये हमें पता है या इसको वर्ड को पता है कि ये ट्यूसडे टाइप कर सकता है, तो वो आपको सजेशन ऊपर दे देता है कि आपको ट्यूसडे टाइप करना है तो ट्यूसडे बता दे। तो फर्स्ट इज मंडे, सेकंड इज ट्यूसडे, थर्ड इज वेडनेसडे, ठीक है। तो ऐसे इस तरीके से अगर ऐसी कोई लिस्ट बनानी है जहाँ पे आपको नंबरिंग करनी है तो उसके लिए आप यूज कर सकते हैं ये नंबर्ड लिस्ट। बुलेटेड लिस्ट पहले हमने देखी जिसमें कोई ऑर्डरिंग नहीं होती, और जहाँ पे नंबरिंग की जरूरत पड़ जाए वहाँ पे हम यूज करते हैं नंबर्ड लिस्ट का। अब नंबर्ड लिस्ट जो है वो आप कैसे यूज कर सकते हैं अलग अलग तरीकों से, वो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये यहाँ पे आपको अलग अलग स्टाइल्स दिए हुए हैं कि आपको ऐसी चाहिए, ऐसी चाहिए, ऐसी चाहिए। तो वो आप देख सकते हो, रोमन लेटर चाहिए या ABC चाहिए। बहुत सारी बार हम देखते हैं, बहुत सारी बार जब हम MCQ टाइप ऑफ क्वेश्चन डिज़ाइन करते हैं तो उसमें हम ABCD 4 ऑप्शन हमें देने होते हैं, तब हम इस टाइप की स्टाइलिंग यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो हुई हमारी स्टाइलिंग। अब उसके बाद आता है यहाँ पे सेम इसमें भी बुलेटेड लिस्ट में भी आप अलग अलग टाइप के बुलेट्स यूज़ कर सकते हो। तो ये तो हो गई बुलेटिंग और उसके स्टाइल्स। अब क्या होता है कि मुझे चाहिए यहाँ पे जैसे 1 है पर उसके अंदर सेकंड नहीं चाहिए, उसके अंदर सब लिस्ट चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, टैब प्रेस करूँगा तो वो सब लिस्ट स्टार्ट हो जाती है। अब इसको भी अगर मुझे कस्टमाइज करना है तो वो मैं कर सकता हूँ। उसका फॉर्मेट है, अगर मुझे कस्टमाइज करना है तो वो मैं कर सकता हूँ यहाँ से। इसका फ़ायदा क्या होगा कि जैसे मैंने यहाँ कुछ लिखा, इसके अंदर कुछ आया, ठीक है। अब फिर से ये किया, मैंने शिफ्ट टैब किया तो वो वापस प्रीवियस वाली जो उसकी लिस्ट थी उसके ऊपर चला जाएगा। इन केस आप टैब भूल जाते हैं तो आप यहाँ से ये सेट कर सकते हैं। कैसे कि ये आपके लिस्ट लेवल्स हैं, ये लिस्ट लेवल्स जो हैं वो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। आपको फर्स्ट लेवल पे ले जाना है, किसी को सेकंड लेवल पे ले जाना है, उसके इंटरनल। तो ये सारे लेवल्स जो है वो यहाँ पर डिफाइन होता है। कई बार अगर आप भूल जाओ तो यहाँ से यूज करो, एल्स आप टैब और शिफ्ट टैब का कॉम्बिनेशन से वो यहाँ पे यूज करके समझ सकते हो। तो ये तो हुई बुलेटेड लिस्ट के बारे में बात। दोस्तों ये वीडियो फिर से हो रहा है बहुत बड़ा या लंबा, तो इसके बाद का जो पार्ट है वो हम कवर करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए आप प्रैक्टिस कीजिए ये सेक्शन, और अगर इसमें आपको कोई क्वेरी होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के थ्रू बताइए और सीखते रहिए।
तो ये था हमारा आज का वीडियो। आशा है आपने इसमें से बहुत सारी चीज़ें सीखी होगी, और अगर आपको कोई भी डाउट है इस वीडियो रिगार्डिंग तो आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन के अंदर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा या इसमें और सुधार की कोई गुंजाइश है तो वो भी आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन के अंदर। और अगर ये वीडियो आप मेरा देख रहे हैं YouTube पे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और अगर मेरा ये वीडियो देख रहे हैं आप फेसबुक पे तो आप मेरा पेज लाइक करना मत भूलिए और मेरी पोस्ट को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।